हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमिटेड स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ये बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे मैं ऐसा दे रखा है, बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट पी। एक लाइट का बीम है जो पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। हम साथ साथ ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट का बीम है जो पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। मानो ये लाइट का बीम है और यहाँ पे कोई P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूर पे हमें एक लेंस रखना है। At what point does the beam converge? If lens is convex lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 16 centimeter. Okay. तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर मैं बात करूं, भाई देखो, जब लेंस नहीं रखा है तब लाइट का बीम जो है वो पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। अब जब मैं यहाँ पे लेंस को रखूंगा, यहाँ पे जब मैं लेंस को रखता हूं तब ये जो पी पॉइंट पे जो कन्वर्ज हो रहा था वो कहीं पे इससे पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जेंट लेंस है, तो यहाँ पे इससे पहले ही कहीं पे कन्वर्ज होने वाला है। यहाँ पे मानो कि ये अभी हम कोई पॉइंट लेते हैं कि लेंस लगाने के बाद जो कन्वर्ज हो रहा है वो पी डैश पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो हमें बस यही डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो होगा अपना इमेज डिस्टेंस भी जो हमें फाइंड करना है, और लेंस से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि कन्वर्ज बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, जहां से कन्वर्ज पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था वहां से लेंस का जो डिस्टेंस है, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है और ये लेंस का फोकल लेंथ जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ जो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये एक यूनिक क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपका u भी पॉजिटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेंस से राइट हैंड साइड पे जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपना इमेज जो मिल रहा है वो तो राइट हैंड साइड पे ही, अपना ऑब्जेक्ट भी राइट हैंड साइड पे, मतलब कि अपना u भी कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। चलो तो लेंस इक्वेशन लगा के हम इसको सोल्व करते हैं। तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें किसको फाइंड करना है, v को फाइंड करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u जो है माइनस से इस तरफ आया तो कैसा होने वाला है, प्लस होने वाला है 1/u। तो यहाँ पे u इधर आए, f यहाँ पे है, तो u प्लस f अपॉन uf, ये किसके साथ इक्वल होने वाला है, 1/v के साथ इक्वल होने वाला है। क्लियर? तो अब यहाँ पे इसका इन्वर्स करते हैं अगर हम, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf अपॉन u प्लस f। अब सभी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u की वैल्यू जो है वो है 12 इनटू f की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी है, 20 अपॉन 12 प्लस 20। तो ये क्या होने वाला है, देखो 12 इनटू 20 एज इट इज रखो, और ये जो होने वाला है 20 प्लस 12 ये होने वाला है 32। इसको अगर हम कट करेंगे तो कट करने पे ये कितना होने वाला है, 16 टू जा 6 और 6 टू जा 12, 16 टू जा 32, वापस से ये 8, वापस से ये होगा 3। अब यहाँ पे इसको हम आगे अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, वापस से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो अगर फाइनल आंसर इज 15/2, दैट मींस 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको जो भी इमेज मिलने वाली है वो कहाँ पे मिलने वाली है, तो लेंस से 7.5 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिलने वाली है। क्लियर? अगर हमने कहा क्या रखा है, कॉन्वेक्स लेंस रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मानो कि अगर हमने कॉनकेव लेंस रखा है जिसका फोकल लेंथ जो कितना है 16 सेंटीमीटर। तो आपको अगर इसको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। देखो अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पे फॉर अ कॉनकेव लेंस बी, फॉर कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या होने वाला है, देखो पहले जब लेंस नहीं रखा था तब पी पॉइंट पे लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही थी, ये सोल्व, ओके, पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। अब जब आप यहाँ पे लेंस को रखोगे
जब अपने यहाँ पे लेंस को रखा है तब हमें ये देखना है कि ये लाइट जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। मानो कि ये आपका इमेज डिस्टेंस जो है, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, जो कितना होने वाला है 12 सेंटीमीटर होने वाला है। ओके, लेंस जो हम रखेंगे वो कितने सेंटीमीटर दूर रखते हैं, 12 सेंटीमीटर दूर रखते हैं। अपने को v जो है वो फाइंड करना है, और यहाँ पे f की जो वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। अब ये हमें पता है कि भाई कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसकी फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होगी। वापस से ये मैंने बनाया हुआ था, वापस नहीं बनाऊंगा। ये मैंने लेंस इक्वेशन से बनाया था कि भाई v इज इक्वल टू क्या होता है, uf अपॉन u प्लस f। तो यहाँ पे हम वापस से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं कि भाई v इज इक्वल टू u की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, f की जो वैल्यू है वो कितनी है, -16 सेंटीमीटर, अपॉन u की जो वैल्यू है वो है 12 प्लस -16। तो फिर इसको सोल्व, अपना आंसर जो है v इज इक्वल टू 12 into -16, ये एज इट इज है। यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, -4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 और 12 4 जा 48। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर है 48 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा, मतलब कि ये 12 सेंटीमीटर था। अब जो आपको फाइनल इमेज जो मिलने वाला है वो यहाँ से 48 सेंटीमीटर कहीं पे दूर है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो यहाँ पे आपको कहीं पे फाइनल इमेज मिलेगी। क्लियर?